अरे बोलो तो जम के, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे। अब ईमानदारी से बोलो, साथ होते तो संघर्ष की जरूरत क्या पड़ती? खा मतलब तुम साथ नहीं हो, बस चिल्ला रहे हो, केवल चिल्ला रहे हो। भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। साथ होते तो संघर्ष करना ही क्या पड़ता जी? संघर्ष की जरूरत ही क्या पड़ता? पर संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि अपने अपने नहीं हो पाए। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब किया हमने, देख लिया झूठा है संसार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने, देख लिया सब मतलब किया हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया। क्या देखा? हमारी लड़की बड़ी सुशील है। कपड़ा बनाने में हमारी लड़की करना है करी चले आज कल 2 दिन तक कपड़ा बनाने में एक नंबर, समझ जाओ, बहाने बनाने में एक नंबर। पीछे पीछे घूमते अच्छा मत घूम बे, बस मुला नहीं रहना है। तार चिंता मत करते। हाँ तो जितना गाली देना दे ले। हाँ ते पूरे चाहत भी नहीं करस ना। हमारी लड़की सब काम कर लेती है, बेवकूफ भी बना देती है हमारी लड़की। कभी पार्लर नहीं जाती क्योंकि 24 घंटे पार्लर में बैठी रहती है, आती नहीं। कितनी कितनी बात, कितनी कई एक से बढ़कर एक उसके गुण बताए गए। लड़के के भी एक से बढ़कर एक गुण बताए गए। अवगुणों को छुपा लिया गया, गुण प्रस्तुत कर दिए गए। गुण प्रस्तुत है, अवगुण छुपा लिया। रावण अवगुण नहीं छुपा रहा, ये रावण की विद्वत्ता है, ये रावण की महानता। अवगुण नहीं छुपा रहा। रावण से पूछा मंदोदरी ने, तुम भक्त हो कि पापी हो? रावण ने कहा, मैंने ऋषियों को परेशान कराया, सबके यज्ञशाला को तोड़ दिया, भजन पूजन नहीं होने देते। अब तू अंदाजा लगा कौन सी क्वालिटी, अंदाजा लगा। मंदोदरी ने कहा, मतलब तुम पापी हो? तुम पापी हो? रावण मुस्कुराकर कहता है, संसार में जो जन्म लिया है, पृथ्वी पर आकर उसने कुछ न कुछ गलत जरूर किया है। कोई सृष्टि ये संसार कोयला की कोठी, ये संसार कोयला की कोठी, दाग लगे दामन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में, नर तू मत पड़ रे उलझन। ये संसार कोयले की कोठी है, कोयला खान है जो आएगा थोड़ा ना थोड़ा तो लगेगा ही, थोड़ा ना थोड़ा लगेगा। पाप कर्म भी से होगा, तो पापी को भी कौन तार सकता है? मंदोदरी ने फिर कहा, तुम भक्त हो कि पापी हो? रावण
पापी। मंदोदरी कहती है तुमने क्लियर कह दिया, आपने मेरे सामने अपने पाप को दर्शाया। बस एक काम करना लंकाधिपति, जब महादेव के सामने जाओ उसको एक लोटा जल चढ़ाओ, तब उसके सामने भी कह देना कि मैं पतित हूं, तू पावन है, पार लगाना तेरा काम है, मैं पापी, तू संभाल। उसके सामने जाकर कहो कि मैं पापी हूं, मैं पतित हूं, तू पावन है। और हम क्या करते हैं, हम बहुत शरीफ बन के जाते हैं भगवान के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में इतने शरीफ बन कर जाते हैं, भगवान के मंदिर में इतने शरीफ बन के जाते हैं, मेरे बराबर कोई पुण्यात्मा नहीं, मेरे बराबर कोई धर्मात्मा नहीं, मेरे बराबर कोई सत्कर्म करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई दान करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई पुण्य करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई व्रत करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई अनुष्ठान करने वाला नहीं। हम भगवान के सामने बहुत अच्छे बनकर जाते हैं। नहीं, भगवान के सामने जाना तो ये कहना मैं पतित तू पावन, मैं पापी तू भगवान। भक्तों को तो बहुत पार लगाया, मेरे जैसे पापी को भी पार लगा देना, इतनी सी कृपा मेरे ऊपर कर। भगवान भी समझ जाएगा कि कितना सत्य बोल रहा है। सत्य बोलने वाले समझ में आते हैं। भगवान के सामने सत्य बोलो, दुनिया के सामने अपनी जगह पर जाने तो तुम बोलोगे भी तो नहीं मानेंगे, कि वो तो समझेंगे झूठ बोल रहे हो। दुनिया के आगे नहीं, परमात्मा के आगे सत्य बोलो। भगवान की शिव महापुराण की कथा में जब बैठो, शंकर के सामने जब बैठो, दिल से कहकर जाना, उससे दिखावे से नहीं, छल से नहीं। यहाँ एक महिला बैठी है, मेरा नाम सुनैना सिंवर, गांव साहूवाला, प्रथम जिला सिरसा, हरियाणा। कहीं बैठी हो ताहत जिला से, कहीं बैठी हो सुनैना सिंवर, साहूवाला, प्रथम जिला सिरसा, हरियाणा। विषय मेरी मम्मी को कैंसर था। कहीं बैठी हो ताहत हिलाई। अच्छा इधर हाथ हिला। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चलता। मेरी मम्मी को कैंसर था 2022 में, आंख का कैंसर हुआ था। 2 साल बाद पता चला मेरी मम्मी को सेकंड स्टेज पर कैंसर आ गया। सिरसा के भंवरलाल डॉक्टर ने भी हमें बताया कि मम्मी को कैंसर है। हम उनको भटिंडा, हिसार, चंडीगढ़ लेकर गए, पर सभी दूर यही बताया कि उनको कैंसर है और ऑपरेशन के लिए कहा गया। पर मेरी माता की अवस्था देखकर कैसे उनका ऑपरेशन करा गुरुदेव। तब मेरी बुआ की बेटी ममता को फोन किया, उसने मुझे बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत चालू कर। पशुपतिनाथ का व्रत करोगे और शंकर जी पर अगर भरोसा करोगे, वो सीहोर वाला महाराज कहता है शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है। आप भरोसा करो, किसी को सीहोर भेजो, वहां का कंकर और शंकर मंगवा, वहां का रुद्राक्ष मंगवा। बाबा, हम बाबा की प्रार्थना कर सीहोर भेजे, कंकर शंकर बुलवाया, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। आपने प्रदोष का एक उपाय बताया था, वो उपाय हमने करना प्रारंभ करा। बाबा, हम भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करते थे, बाबा मेरी मम्मी को ठीक कर देना। धीरे धीरे उनकी अवस्था ढलती चली गई, अवस्था में तकलीफ आने लगी। बिल्कुल बाबा ऐसी कृपा करो कि वो ठीक हो जाए। गुरुदेव, मैं शिव का क्या गुणगान करूं। बाबा बाबा है, ओघड़दानी है। शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरी माँ पूर्ण तरह से ठीक है। मैं मेरी माता का फोटो भी लगा रही हूँ। एक फोटो उन्होंने उनकी मम्मी का लगाया है जिसमें वो ठीक है, और एक फोटो जो उन्होंने लगाया अपनी मम्मी का जिसमें उनके बाल पूरे झड़ चुके हैं और शरीर उनका दुर्बल है, जो उनके पास में गले लगकर बैठी हुई हैं। आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे। एक फोटो जिसमें उनके पूरे बाल जा चुके हैं, पूरा शरीर दुर्बल हो चुका है, और दूसरा फोटो जब वो ठीक हो गई, जब बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक हो गई, ये दूसरा फोटो लगाया गया है। एक फोटो जिसमें वो पूर्ण तरह से रोगी हैं और दूसरा फोटो जिसमें वो पूर्ण तरह से ठीक हो गई। शिव तत्व की प्राप्ति, ओघड़ शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी को उसको जानना कठिन है। एक विश्वास जड़ी हुई है शिव के सामने, कभी झूठ ना कहिए। आप जाओ सारे देवताओं के सम्मुख में झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर के कोटले पर, शंकर के मंदिर में, शिव महापुराण में झूठ का काम नहीं। झूठ
सत्यम शिवम, शिव को सत्य प्रिय है। और आप जब उससे कहेंगे, जब आप उससे निवेदन करेंगे, वो स्वीकार करेगा। जब आप उसे पुकारेंगे, स्वीकार करेगा। 50 जगह पर झूठ बोलो, पर शंकर के मंदिर में कभी झूठ मत बोलो। 50 जगह पर झूठ बोलो, पर शिव की शिव पुराण में कभी झूठ मत बोलो। बैठो कथा में, बैठकर जो बाबा से विनती कर सकते हो दिल से कहो। झूठ का काम नहीं है शिव पुराण। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मेरी पतंग, शंभो मेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव को सत्य कहते हैं। जहां सत्य है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां जीवन। जम के बोल तो जरा, सुंदर है। जीवन की सुंदरता ही सत्य और शिव में है। जहां सत्य है वहां शिव, और जीवन की सुंदरता उसी में। कितना सुंदर कहा है शिव पुराण में। आपके पर्स में 10 रुपए नहीं है, आप शंकर के मंदिर में दर्शन करने के लिए गई हो, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए गई हो, आपके पर्स में 10 रुपए भी नहीं। अपनी पड़ोसन पास में है, अपनी देवरानी जेठानी पास में है। शंकर की शिव पुराण के सामने और शंकर के शिवलिंग के सामने आप अपनी पड़ोसन के आगे भी हाथ फैलाना मत। उससे मत कहना कि मुझे 10 रुपए दे, मुझे आरती में चढ़ाना है, मुझे 50 रुपए दे, मुझे पोथी पर चढ़ाना है, मुझे 100 रुपए दे, मुझे मंदिर में चढ़ाना है। दूसरे मंदिर का नहीं कर सकता, पर शंकर के शिव पुराण में और शंकर के शिवलिंग के सामने अपनी पड़ोसन से 10 रुपए मांग कर भी भगवान को मत चढ़ाना। मेरे भोलेनाथ को बुरा लगता है कि जब तेरा बाप बैठा है तो दुनिया से क्यों मांगता है, क्यों मांगता? तेरा पिता बैठा है किसी से। हमने पहले भी कथा में आपको सीओर आना है ना कुबरेश्वर धाम पर, आप बाबा से कहो ना भोलेनाथ जी। खर्चो भेज दे भोले जी, शिवरात्रि आई है। खर्चो भेज दे, खर्चो भेज दे भोले जी, शिवरात्रि आई है। खर्चो भेज दे, खर्चो भेज दे भोले जी, शिवरात्रि आई है। खर्चो भेज दे, सब गाइए। खर्चो भेज दो भोले जी, शिवरात्रि आई है। खर्चो भेज दे। इस शिवरात्रि नहीं बुलाया, इस शिवरात्रि
की जवाबदारी उसकी।
लियो एक बार, गलती तेरी है, ओ गलती तेरी है सरकार, सीहोर बुला लियो एक बार, गलती तेरी है। अब के सीहोर नहीं बुलायो, अब के सीहोर नहीं बुलायो, हो जासी तकरार, खर्चो भेज दे, खर्चो भेज दे, भोले जी शिवरात्रि आई रे, खर्चो भेज दे। इस शिवरात्रि नहीं बुलाया, इस शिवरात्रि नहीं बुलाया, हो जासी तकरार, खर्चो भेज दे, खर्चो भेज दे, भोले जी शिवरात्रि आई रे, खर्चो भेज दे। संसार के लोगों के कष्ट हरने वाले देव अधिदेव महादेव स्वयं स्वयं मेरे भोलेनाथ, स्वयं मेरे त्रिकालदर्शी, स्वयं मेरे कैलाशी अविनाशी शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती मुझे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कभी तुमने सुना कि भगवान नारायण को ज्योतिर्लिंग कहा गया हो या ज्योति स्वरूप कहा गया हो? जम के बोलो जरा। ब्रह्मा जी को ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योति स्वरूप कहा गया? नहीं। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योतिर्लिंग इसलिए आज भी हमारे शिव पुराण कहती है, उमाखंड कहता है शिव पुराण का। भगवान शंकर का उमाखंड, शिव पुराण का उमाखंड कहता है। और स्कंद पुराण को अगर आप राशि खंड में पढ़ेंगे तो उसमें भी वर्णन मिलेगा। और जब आप भगवान स्कंद पुराण के कुछ लेखों को आप स्मरण करेंगे तो उसमें पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में इसमें वर्णन मिलता है। थोड़ा सावधानी से ध्यान देना है। क्या वर्णन मिलता है? शिव को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अब किसी ने कहा कि गुरुजी उज्जैन में महाकाल है, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। ओमकारेश्वर
बद्रीनाथ बैठे हैं उनको ज्योतिर्लिंग कहा, केदारनाथ में केदारेश्वर बैठे हैं उनको ज्योतिर्लिंग कहा, बैद्यनाथ में भगवान बाबा बैद्यनाथ बैठे हैं उनको ज्योतिर्लिंग कहा। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं इनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया कि केवल 12 ज्योतिर्लिंग में जो ज्योतिर्लिंग विराजमान है, भगवान के 12 लिंग जो विराजमान है, इन्हीं को ज्योतिर्लिंग नहीं कहते। यहां तक शास्त्र कहता है किसी मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, आपके घर में, आपके बनाए हुए पार्थिव लिंग में, उसमें भी ज्योति रहती है तो वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना में आता है। उसमें भी ज्योति रहती है, वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना में आता है। उसमें ज्योति विराजमान है, वो ज्योतिर्लिंग की गणना है। क्या फल है? 12 ज्योतिर्लिंग में जितने संसार के शिवालय हैं, शंकर के मंदिर है, जितने शिवालय शंकर के मंदिर पूरे संसार में है, इसमें सबसे ज्यादा महत्वता किस बात किया जाए? कभी किसी शिव जी के मंदिर में गए हो? जम के तो बोलो जरा, गए, जल चढ़ाया है ना? कभी शंकर जी के मंदिर में प्रदोष की आरती, प्रदोष काल की आरती, शाम की आरती। शाम की आरती का मतलब ये है प्रदोष काल की आरती, मतलब वो रात्रि को एक आरती होती है, वो शयन आरती होती है, मतलब उस समय तो भगवान सोते। ये प्रदोष काल की जो आरती होती है ये किसी किसी मंदिर में होती है, किसी किसी मंदिर में। जैसे हमारे यहाँ सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर प्रदोष काल की आरती होती है, शाम की। किसी किसी के स्थान पर प्रदोष काल की आरती का दर्शन होता है, कहीं कहीं, नहीं तो ज्यादातर रात्रि में लोगों को आरती होती है, सुबह होती है, भोर की हो जाती है, काकड़ हो जाती है, भस्म आरती हो जाती है, ये सब होती है। पर प्रदोष काल का कभी मौका लग जाए जिंदगी में, एक आध बार कभी ऐसा योग लग जाए तो शिव जी के मंदिर में, चाहे वो भस्म आरती हो, काकड़ आरती हो, मंगला आरती हो, राजभोग आरती हो, दोपहर की कोई आरती हो, प्रदोष काल की आरती हो, शयन आरती हो, शिवालय में कभी मौका लगे, महीने 2 महीने में, 3 महीने में, हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसे नियम बनाओ कि मुझे अपने आसपास के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर मुझे भगवान शंकर की आरती का दर्शन करना है। उस दर्शन का क्या फल होता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर की आरती उतरते समय, आरती जब ऊपर की ओर जाती है, उस आरती के ज्योत का जब हम दर्शन करते हैं तो वो दर्शन मात्र से हमें 1000 कपिला गाय के दान का फल प्राप्त होगा। 1000 कपिला गौ माता के दान का फल हमें प्राप्त हो जाता है जब शंकर के शिवलिंग की किसी भी शिवालय में, किसी भी देवालय में, कहीं